हाँ तो भैया बात चल रही है कि चालू अपी इतने दिन से एसीवी मोरिंगा पी रही है, पी भी रही है या नौटंकी कर रही है, और फ़र्क तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो चालू अपी ने दिखाने के लिए फ़र्क भी दिखा दिया है। कह रही है फ्रेंड्स देखो हमने ये दिल्ली से खरीदा था फनी, और इसका इसका गवाह भी है, कृष्णा इसका गवाह है और फनी इसका गवाह है कि हमने ये सूट दिल्ली से लिया था और ये देखो हमें लूज हो गया है ना फनी। फनी ने कहा नहीं नहीं काफ़ी लूज हो गया, काफ़ी लूज हो गया, तुमने बहुत अच्छे से वेट लॉस करा, तुमने बहुत अच्छे से 100 ग्राम वेट कम करा अपना। तो फ्रेंड्स अब आपको फ़र्क दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया तो फिर से कमेंट करना। फिर चालू अपी दूसरा सूट दिखाएगी जो और ज़्यादा लूज हो जाएगा। वैसे लूज तो निदा के कपड़े हो रहे हैं। बहुत जल्दी वेट लॉस हो रहा है। क्या चक्कर है? हाँ कहीं चालू अपी वही सब तो नहीं ले रही और बहाना पैसे ले रही है एसीवी वालों से और फ़ायदा ले रही है किसी और से। क्योंकि उसकी सारी रील लाइक करती है चालू अपी बैठ के। वही निदा जिसको उन्होंने उम्रा पर भेजा था और वो वहाँ से हदिया लेकर आई थी, लेकिन अभी तक चालू का हदिया लेने नहीं पहुँची। लेकिन जैसे चालू वहाँ पे पहुँच गई है अब वो आ जाएगी, एक आध दिन में वो नज़र आएगी। मतलब अभी थोड़े दिन में ही वो आपको देखना है इनके घर आती हुई नज़र आएगी हदिया देने के लिए, प्लस अपना जो फीडबैक है वो देने के लिए कि मेरे को कैसे फ़ायदा हो रहा है। चालू पे तुम भी फ़ायदा ले लो। चालू पे का व्लॉग आ गया है, चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। पता नहीं किस चीज़ के लिए, क्योंकि जब तक तो पता ही नहीं था ना। बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो भैया बेटी खाला और बेटी दोनों बराबर की लग रही हैं। मतलब आप समझ जाओ, बेटी खाला और चालू दोनों गले लग रही हैं, दोनों बराबर की लग रही हैं। मुझे तो ना एक कम ना एक ज़्यादा। हाँ वो ओबियसली इनका पोस्चर थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन भाई साहब दोनों ऐसे लग रही हैं, बहने बहने लग रही हैं। अब बेटी खाला की एज तो आपको पता ही है, लेकिन चालू कुछ कम नहीं है। चलो बता देना क्या खाना है, हम मंगा देंगे। पार्टी चाहिए, पार्टी चाहिए। वहाँ कचर मचर कचरिया बेकी जा रही है। फ्रेंड अब बहुत दिन से बैठा हूँ टेंशन में, मेरा टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहा। हम तो यहाँ पे फंस गए फ्रेंड, हम तो सड़क पे पड़े। हम अपना घर थोड़ी ना, ये हमारा जैसे भाई भाभी को भागने की पड़ी थी अब हमें भी भागने की पड़ी है। जो नफरत के बीज हमें बोने थे वो हमने बो दिए, उसकी फसल भी उगाई है। अब बस अब काट भी लिया तो बस अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। भाई साहब इतनी तिकड़मबाजी लगाई है इन्होंने, सारों ने मिलकर तिकड़मबाजी लगाई है। लेकिन वही वाली बात है ना, जो होना होता है वो होके रहता है, किसी के कहने से कोई चीज नहीं रुकती है। फ्रेंड ये देखो इधर के लाए अपनी दादी के साथ। क्या खाना है बता देना। मतलब खाने की बातें क्यों करते हैं ये? मतलब कुछ अच्छा होगा तो खाना, क्या खाना है वो बता देना। खा खा के तो तुमने ये हाल बना रखे हैं अपने। इधर खेल रहा है दादी के साथ में। हाँ यहाँ पे नाश्ता हो रहा है और ये देखो भाई साहब फिर इतना बड़ा मग चाय का और पाव लेकर बैठी है। भाई क्या खानदान है, इनको क्या ऑब्सेशन है ये पाव से, जो ये पाव डुबो डुबो के खाते हैं। और यहाँ पे अफरोज है, लेकिन हमारी बाजी नजर नहीं आती है, क्योंकि हमारी बाजी बहुत बला की खूबसूरत है। उनको नजर लग जाएगी अगर वो कैमरे पर आ जाएंगी, बट ऑफ कोर्स अब वो कैमरे पर आने को तैयार है। वो बिल्कुल बहुत कह रही हैं कि मुझे ब्लॉग में ले लो, मुझे ब्लॉग में ले लो। इसलिए चालू अपी उनको बार बार ब्लॉग में लेती है और उनके मुंह पे स्टिकर चिपका देती है। लेकिन अब स्टिकर चिपकाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल पिक दी ओजी बाजी बाहर आ गई हैं। क्योंकि इससे पहले जो जितनी भी ननद थी वो पुरानी थी, लेकिन ओजी ननद अब आ गई हैं मैदान में। बच्चे ने मुंह में उंगली डाली हुई है, तो जो खिला रही है ना उनके यहाँ पता नहीं कोई होंगी अड़ोस पड़ोस की आई हुई होंगी, तो कह रहा मंजन कर रही है, तो कह रहा देख सब मंजन करवा रही है। अब वो मंजन नहीं करेगा, वो ब्रश करेगा, वो पेप्सोडेंट करेगा। अब वो अमीर माँ का और अमीर पिता जो उसका मैनेजर है उसका बेटा है। तो फ्रेंड अभी हमें निकलना था, हमारा प्लान हो गया था रात में निकलने का, तो अभी हमारी टिकट नहीं हो पाई। अब हम जा रहे हैं ये दुख भरी खबर अम्मी को बताने के लिए। अब जा रहे हैं उनको बताने के लिए, क्योंकि उनका तो प्लान सेट था कि उनको जाना। यार ये सारे के सारे अपने नेटिव प्लेस में आकर ऐसे क्यों कह रहे हैं मुझे घर जाना है? क्यों कर रहे हैं ये ऐसे? सड़क पे बैठे हुए हैं क्या? घरों में बैठे हैं, आराम से रहो, नहीं टिकट होती तो। कल चालू नाजा खाला को ये बोल दिया था कि हम आ रहे हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि वो लोग आने वाले, लेकिन हमारी टिकट नहीं हो रही। बट किस्मत पता नहीं और कट लग गया। फिर जहाँ मंजिल लेकर चली जाएगी वहां चले जाएंगे। मंजिल तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाएगी, तुम यहाँ रहोगे, तुम्हें ही जाना है, रुकोगे भी तुम और जाओगे भी तुम, मंजिल तो वही रहती है। क्या बोलते हैं पब्लिक? है ज्यादा घाई नहीं करने का। ओहो मुंबईया हो रहा है, तो 3 साल में तो मुंबईया हो गया है। और भैया बच्चा तो बस पूछो, मतलब इनके घर के बच्चे कैमरा देखकर ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि कैमरे ही माँ बाप हैं इनके। फ्रेंड्स अम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, अम्मी को हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अम्मी देखो कितने सदमे में बैठी है। अम्मी ने इतना नाल गोश्त खाया, इतना नाल गोश्त खाया कि पता नहीं भाई साहब उनको आंत ओझड़ी ने क्या उसको प्रॉब्लम क्रिएट करी है, क्या करा है क्या नहीं करा। अरे
भाई हर चीज़ एक लिमिट की अच्छी होती है। अननेसेसरली आप ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ें खाओगे जो आपको रेगुलर बेसिस पर नहीं, वैसे तो ये देखो रेगुलर बेसिस पे भी खाते हैं, पर ये जो जितने इतने मसाले से जैसे शादियों के जो खाने होते हैं आप उनको रोज़ रोज़ नहीं खा सकते हो। और ये जिस दिन से आए हैं नाल गोश्त पे टिके पड़े हैं। इनके यहाँ पता नहीं नान को नाल गोश्त क्यों कहते हैं। और जिनको समझ में नहीं आ रहा ना, मैं ये बताती हूँ कि ये जो नान होते हैं उसको ये नाल कहते हैं, और जो गोश्त होता है वो जो वो कोई चिकन मटन का बना हुआ नहीं होता है। तो समझ लो वो कितनी हाई कैलोरी होती है उसमें। डॉक्टर प्रेफर करते हैं एक एज के बाद जिनको बीपी होता है, जिनको शुगर होता है, उनको सिर्फ और सिर्फ वाइट मीट के लिए प्रेफर करते हैं। यानी कि आप चिकन खा सकते हैं, आप फिश खा सकते हैं, इवन मटन के लिए भी अलाउड बहुत कम, ना के बराबर करते हैं कि ठीक है आप कभी कभी आप ले सकते हो, बट रेगुलर बेसिस पर नहीं ले सकते क्योंकि उसमें हाई कैलोरी होती है रेड मीट में। रेड मीट वो मटन तो छोड़ो भाई साहब, ये तो भाई साहब बड़े का तुले पड़े हैं खाने के लिए। क्योंकि बारातों में कोई इतना अमीर नहीं है गांव मोहल्ले में, तो अगर आप समझ रहे होंगे कि जिनके यहाँ जो है ना बारात को वो मटन का खाली वो खिलाएंगे। तो फ्रेंड्स अब अम्मी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं क्योंकि अम्मी को बहुत ज़्यादा फीवर है, कफ कोल्ड है, इतना बुरा आलम कर रखा है। पहली बात तो ये ना बिल्कुल भी अपना ध्यान रखती नहीं है, और ये औरत है ना ये बिल्कुल इसको अपने माँ की बिल्कुल भी फिक्र है नहीं। और अब इसकी हो रही होगी हालत ख़राब। क्यों? क्योंकि भाई अब इसकी हालत ख़राब कर देगा। खुद तो यहाँ पे पड़ी हुई है, और तो पहली बात तो सही बताऊँ तो भाई को भी इसकी पड़ी नहीं है वैसे अपनी मम्मी की, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ अपने पापा से मतलब है। इन्होंने बच्चे भी तो बांट ही लिए हैं। अब बच्चे तो खैर वैसे इनके नहीं हैं, खाला खाले के बच्चे हैं, लेकिन अब ले आए थे, कहते हैं ना अब ओखली में सर दे दिया है तो अब तो निभाना ही पड़ेगा। तो लेकिन माँ बाप को भी डिवाइड कर दिया, और ये है भाई वो जन्नती बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप को डिवाइड कर रखा है, बांट रखा है कि माँ की जिम्मेदारी तू निपटा और बाप की जिम्मेदारी मैं निपटाऊंगा। अम्मी बहुत ज्यादा है क्या? तो अम्मी ने भी कह दिया हाँ चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है। एक तो भाई देखो ठंड तो है ही, प्रिकॉशन लेनी होती है। रोज बैठ बैठ के प्लॉटों पे ये हवाओं में खा रहे पी रहे। अब देखो भाई जिसको मैं आपको बताऊं, वैसे ये ज़्यादा इतरा रहे हैं क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। अब अम्मी की उम्र 65 साल के करीब की हो रही है, बल्कि प्लस ही होगी, प्लस नहीं होगी तो 65 तो होगी करीब करीब। तो मैं ये कह रही हूँ कि अभी 10 साल से वहाँ पर रह रहे, पर उससे पहले तो उन्होंने इतनी ज़िंदगी के यानी कि 55 साल के साल तो इन्होंने सर्दियों के देखे हैं ना। यूपी में भोपाल में अच्छी खासी सर्दी खूब पड़ती है। अब 10 साल से लेकिन नहीं हो रही है, या क्योंकि मुंबई में रह रहे हैं वहाँ सर्दी होती नहीं है इतनी ज़्यादा। तो लेकिन फिर भी इनको एहसास तो है ना कि ठंड कैसी होती है। क्या उसके लिए इनसे प्रिकॉशन और उनको रहने की आदत होनी चाहिए ना। लेकिन भाई इन्होंने वो हालत मचा रखी है कि बस पूछो मत। क्या बच्चे का ख्याल नहीं, क्या बूढ़े का ख्याल नहीं। अम्मा का देख लो जरा, अम्मा पड़ी हुई हैं, अम्मा को भी फीवर आ रखा है, अम्मा को फेंक दिया उनके कमरे में। क्यों नहीं अम्मा को ले आई यहाँ पे? बुखार में क्यों छोड़ रखा उनको उनके कमरे में? कौन देखभाल करेगा वहाँ पे? और अब छोड़कर क्यों जा रही है? तूने जो अम्मा को कंटेंट बनाया या किसके हवाले छोड़ के जा रही है? उन्हीं मामुओं के जिन मामुओं को शेड करते हो तुम लोग। मतलब कंटेंट बनाने की हद तो देखो इस औरत में, इतनी ज़्यादा हद है कि वहाँ पे डॉक्टर के यहाँ पर बैठी हुई है उसकी माँ, तो वो तक भी चोरी से सीन रिकॉर्ड कर लिया कि हमने ये दिखा दिया। ले जाती किसी बड़े अस्पताल में लेकर जाती थी, क्यों इतने छोटे से अस्पताल में लेकर आई है? और ये वही अस्पताल है जहाँ पे हमने देखा है अक्सर रुकैया आती रहती है। फ्रेंड्स अम्मा को पता चला कि अम्मी बीमार है तो अम्मा देखने के लिए आ गए, और फिर भैया 3 घंटे बाद सीधा कट्टू कहाँ? चालू के बेडरूम में। काहे भाई काहे? यहाँ क्यों लेकर आई हो? वहाँ रखो ना। अरे तू तो जब तेरा भाई रुक रहा था तब भी तू बार बार रुकने के लिए जा रही थी, और अब अगर रुकना है तो तू कोई बात नहीं, रुक जाना खाला के घर, वहाँ पे देखभाल करो। यहाँ क्यों लेकर आई है तू अपने ससुराल में? अच्छा लगता है बीमार माँ को लाकर यहाँ पे? जब तुम्हारी माँ पहले से वहाँ पर रह रही थी तो वहीं रख लेते, तू वहाँ पर चली जाती देखभाल करने के लिए। इस बात का थोड़ी ना है कि तू तेरे कमरे में आ जाएंगे तो उन्हें ज़्यादा सुकून मिल जाएगा, ज़्यादा आराम मिल जाएगा। और फ्रेंड्स कितनी बड़ी तकलीफ हो गई है हमें, पता है हमें कितनी टेंशन हो रही है। हमारी टिकट नहीं हो रही, हम फंस गए। हमारा बेबी का खाना खत्म हो गया, हम फंस गए। हमारी अम्मी की तबीयत खराब हो रही है, हमें टिकट नहीं मिल रहा, हम जा नहीं पा रहे, मुझे घर जाना है, हम फंस गए। फ्रेंड्स भाई कितनी आग लग रही है इन लोगों को। और फ्रेंड्स फूफी लोगों को लग रहा था कि हम जा रहे हैं, तो हम तो जाने वाले थे, तो इसलिए वो कबाब और पराठे बना कर लेकर आए थे। अब देख लो बेचारी, उन फूफी लोगों को ये सैलरी भेजते हैं हर महीने। हाँ एक हर महीने बहुत बड़ा अमाउंट जाता है। इसलिए फ्रेंड्स अम्मी को दवाई खानी है, इसलिए हमने फूफी के लाए हुए खोलकर पराठे दे दिए। और देख लो अभी भी कुछ नहीं खा रहे, हम कुछ नहीं खा रहे। और तबीयत खराब में जहाँ हल्का खाना देना चाहिए वहाँ आलू के पराठे और कबाब से खा रही हैं अम्मी बैठकर, क्योंकि उनको दवाई खानी है ना भाई। तो हल्का खाना खाने के बजाय आप सॉलिड खाना खाओ, बढ़िया वाला खाना खाओ, ताकत आएगी उससे। तो वो फूफी देकर गई थी हमें, अम्मी आलू का पराठा है,
जीभ लपलप आ रही है अम्मी हमारी भी। हाँ, आलू का पराठा है अम्मी, खाए जा रही हैं खाए जा रही हैं। आलू का पराठा खुद में अपने आप में ही इतना ज़्यादा कैलोरी वाला होता है। आलू का पराठा अपने आप में ही स्टफ पराठा होता है, तो वो खुद से सॉलिड होता है। उसके अलावा भी भाई साहब शामी कबाब के साथ खाया जा रहा है वो, और वो सारी चीज़ों के लिए वो मेहनत कर कर लेकर आई हैं इनकी फुप्पियाँ। कौन सा इन्होंने नोट दे दिए थे उनको कि जाओ जाके तुम ये सामान खरीदो, फिर बनाओ, फिर मेहनत करो और फिर पैक कर कर रास्ते के लिए दे दो। ये है मोहब्बत जिसकी ये रत्ती भर कदर नहीं करती हैं। दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। ये तो फिर भी दिखावे के लिए कर लेती है, क्योंकि इसको एक्चुअली इनको ये चाहिए था। इनको को तो नहीं पता, लेकिन एक्चुअली चालू को ये डेफिनेटली चाहिए था कि मेरी अपना यहाँ पे शादी हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, इज्जत मिल जाए। और बार बार कहती भी रहती है फनी ने हमें इज्जत दिलाई। हम अरे भाई ये क्या है और क्यों कहती है फनी ने हमें इज्जत दिलाई? इज्जत थी नहीं क्या? ये तो तुम खुद ही बताती रहती हो कि इसका मतलब तुम्हारे घर खानदान की कोई इज्जत नहीं थी, फनी ने दिलाई है वो। पर फनी ने कैसे दिलाई है? फनी की तो खुद इज्जत नहीं है वहाँ गाँव मोहल्ले में। ये 36 साल की औरत को ये बात समझ में अभी तक नहीं आई है कि कोई किसी को इज्जत नहीं दिलाता, इज्जत कमाई जाती है। इसलिए हमने कहा अम्मी चलो थोड़ा सा तो आप खा लो, क्योंकि फिर आपको दवाई खानी है ना, तो तुम सॉलिड से आलू के पराठे और वो खाओ। और इसने पता नहीं क्या गिराया भाई, ये इतनी गंदी औरत है। ये खाना बनाने के लिए जा रही है और चूल्हे पे पहले से ही कुछ और बिखरा पड़ा है पहले से। पता नहीं क्या गिरा रखा है इसने। अल्लाह की बंदी उसको साफ ही कर लेती। फ्रेंड्स आज दिन भर में ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया, दिन भर बहुत लेजी था, तो हमने सोचा चलो हम आप सबके लिए आज ना चिकन कोरमा बना लेते हैं, क्योंकि हमें तो आदत है दूसरे का कंटेंट हड़पने की, दूसरे का हक मारने की, दूसरे का हक खाने की। खा खा के तो हम ऐसे हो रहे हैं, तो हम हक भी खा जाते हैं और खाना भी खा जाते हैं। हमारी ऐसी भूख हो गई है कि वो निपटने का नाम ही नहीं ले रही है। इसीलिए पिज़्ज़ा को हमने इंस्टाग्राम तो दे दिया, अलाउ कर दिया कि तुम चला लो, लेकिन हम उसको कोई कंटेंट ही नहीं डालने दे रहे। बिहाइंड द सीन भी हम अपने में डाल रहे हैं, अब रेसिपी भी डालने लगी, जबकि इससे पहले हम कभी रेसिपी नहीं डालते थे। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट उससे भी पहले का है, यूट्यूब से भी पहले का, लेकिन हमने कभी भी रेसिपीज़ नहीं डाली थी, क्योंकि हमारे दिमाग में वो आया ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर लेती हूँ, मैं क्यों पिज़्ज़ा को ये सब कुछ लेने दूँ। पिज़्ज़ा तो बेवकूफ़ है, डम्बो है, भले उसमें अकल नहीं हो, लेकिन मुझ में तो अकल है, तो चलो मैं फ़ायदा उठा लेती हूँ। ये भाई साहब इतनी बड़ी बेशरम औरत है ये। और मुझे तो समझ में नहीं आती, ये 20-25 लोगों का भगोना क्यों लेकर आती है खाना बनाने के लिए। इतना बड़ा बताओ, अब ये कौन खाएगा ये दुनिया भर का? यहाँ चाहे 20 लोग हों तो भी, और वहाँ चाहे 10 लोग हों तो भी, इतने बड़े बड़े भिगोनों में खाने बनते हैं इनके लिए। भगोना इतना बड़ा है कि पूरे एफर्ट लगाने से भी इससे उठ नहीं रहा है। वो कहती है पूरे रात में लगा के हमने पैकिंग की कि हमें जाना है सुबह तक, और फिर वो रात में टिकट पूरी नहीं हुई। फिर अम्मी की तबीयत खराब हो गई, फिर अम्मी यहाँ पे आके सो गई। हम चिकन बना रहे हैं, देखो अम्मी ने पहले आलू के पराठे खाए कबाब के साथ, फिर उसके बाद हम चिकन बनाएंगे, तो फिर अम्मी चिकन खाएंगे। तो हम अम्मी को बिल्कुल हल्का दलिया खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं देंगे ना ना। डॉक्टर ने कहा था कोरमा बना के, चिकन का कोरमा बना के खिलाना अपनी अम्मी को, और आलू के पराठे और कबाब खिलाना, क्योंकि हल्का खाना खिलाओगे तो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी अम्मी को सॉलिड खाने की आदत है। फ्रेंड आज बहुत हेक्टिक वाला दिन था, तो हमने इतनी मेहनत करी है। सारा खेत में अकेले खोद कर आया हूँ, सारे खेत में बीज डालकर आया हूँ, फसल काट के आया हूँ। मैंने अड़ोसी पड़ोसी की भी फसल काट ली है फ्रेंड, इतनी मेहनत करिए। मैंने, पता है तुम लोग कहते रहते हो मैं मेहनत नहीं करता मेहनत नहीं करता, आज मैंने अड़ोसी पड़ोसी के सबकी खेतों की जो है ना कटाई बुनाई सब कुछ कर दी है। तो तबीयत आज मेरी भी खराब है, इसलिए तो खराब हुई है क्योंकि मैं पूरा खेत काट कर आया हूँ। तो तबीयत मेरी भी खराब है, अम्मी की भी खराब है, टिकट हमारे हो नहीं पाए, तो इसलिए हम न गए जा नहीं पाए। तो फ्रेंड हम कल या परसों निकलेंगे, तो चालू बना रही है हमारे लिए चिकन। देखते हैं ये कौन सा वाला बना रही हो। तो कहता है ये बना रही है, हम बना रहे हैं चिकन कोरमा। अभी जो चिकन कोरमा बना रही है तो इसका मसाला ले रही है। अब ये मसाला दिखाकर ये लोग कह रहे हैं कि फ्रेंड ये वाला चिकन का कोरमा जो है ना, कोरमे का मसाला यह इंडिया में नहीं मिलता, ये हम सऊदी से मंगाते हैं। ये सऊदी से मंगाते हैं, लेकिन है कहाँ का? पाकिस्तान का। मेरी वाईटी फैमिली मेंबर ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा जहां उन्होंने इसके बारे में डिटेल चेक की कि भाई ये कैसा मसाला है। मे भी शायद उनको नॉलेज हो, पहले से ही शक हो थोड़ा सा, तो ये उसमें डिटेल में आ रहा था कि भाई ये जो है ये पाकिस्तान का मसाला है। अब जैसे इंडिया से बहुत सारी चीज़ें हर जगह जाती है, कई देशों में जाती है, इवन आपको सऊदी में भी मिल जाएंगी बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसे ही हर जगह सर्कुलेट होती है। अभी देखा जाए तो ये जो पिंक हिमालयन सॉल्ट आता है ये भी वहीं से ही आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब वो कसूरी मेथी जो कहा जाता है वो भी वहीं की है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि आधा उधर है इधर है या सारा ही उधर है, पता नहीं। पर कहने का मतलब ये है कि ये बात भी रूमर में है, रूमर क्या सच ही है कि भाई इसको पड़ोसी देश का या ये कह लो कि पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही प्यार है इसको, इसलिए डायरेक्ट नहीं बताएगी। बता देती ना तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तू बता
कि इसको ये तो वहाँ से मिलता है, ये वहाँ का है जो सिर्फ सऊदी में मिलता है, तो ये सऊदी से मंगवाता है। वाया वाया क्यों मंगवा रहे हो? तुम्हारे तो इतने सारे सब्सक्राइबर है, मांगो तुम किसी से भी, तुम्हें कोई भी वहां से कुरियर करा देगा। ये कोई मेहरान कोरमा मसाला करके है भाई, सऊदी से मंगाएगी तो क्यों वाया वाया मंगा रही है? जहाँ बन रहा है वहां से मंगा लेना। इंडिया में शान का मिलता है तो कभी ट्राई तो कर शान को, एकदम शानदार बनेगा तेरा कोरमा, क्योंकि हम तो शान के बिरयानी मसाले यूज करते हैं। और भाई साहब इतने प्रोडक्ट बनाता है शान, बहुत सारे, उसमें वेज वाले भी मिल जाएंगे आपको, नॉन वेज की भी मतलब वो मसाले मिल जाएंगे सब तरह के। और जितने भी ये लोग मतलब हलवाई होते हैं एक तरीके से, मतलब जो भी शेफ होते हैं जो शादी ब्याह में जो बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में बनाते हैं, वो शान के मसाले यूज करते हैं या फिर मीनार के यूज करते हैं। फ्रेंड यहाँ पे हमने पटरा मंगा लिया है क्योंकि ये हमारा गुटकू है, एक छुटकू आपा है, एक गुटकू आपा है, तो ये हमने पटरा मंगवा दिया है क्योंकि हमारी जो गुटकी है वो ज्यादा छुटकी है, इसलिए उसको दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर से उसने भगोना बड़ा सा रख लिया है तो बेचारी को झांकना पड़ रहा है, इसलिए बेचारी हाइट तो बढ़ा नहीं सकती, इसलिए हमने पटरा रख के उसकी हाइट बढ़ा दी। और फिसल मत जाइए वरना पैर तुड़वा के जाएगी यहाँ से। नहीं नहीं मेरी हाइट तो नॉर्मल है। नहीं नहीं चालू अपी तुम गुटकी हो। कहती है मेरी हाइट तो नॉर्मल है, कितना जल्दी सड़ गई, मेरी हाइट तो नॉर्मल है, ये ऊंचा है। और ये देखो इसका बर्थडे निमट गया, सारे काम निपट गए, लेकिन नेल पेंट नहीं छूटे, नेल्स नहीं कटे, वही जानवरों की तरह से नेल्स बढ़ाए हुए हैं। अभी देखो भाई जो बढ़ाते हैं मैं उनको नहीं कह रही हूँ, वो ऑफेंड मत हो जाना, मैं इसकी बात कर रही हूँ क्योंकि ये बार बार इन बातों को बोलती है। जब इसकी मन आता है तब ये आपाजान बन जाती है। दो कैमरा मैन लगाए, देखो एक कैमरा ये लगा, एक कैमरा मैन ये लगा। हाँ भाई हाँ, क्योंकि क्या है ना, उस लड़की की बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है, इसने ब्रेन वॉश कर रखा है, तो वो अपने लिए कंटेंट नहीं बनाती है, वो अपनी चालू अपी के लिए कंटेंट बनाती है। और इसके सूट ढीला हो गया भाई साहब, देख लो भैया ये सूट पहने बैठी है अच्छे खासे, वो ढीला ही सिलवाया होगा इसने, ये पहले ही ढीला आ रहा होगा क्योंकि सूट ही पहली बार देखा है, मतलब लिया सूट और अब लूज हो गया, ये जब पहना ही नहीं है तो लूज कहाँ से होगा। और जिस दिन इसने ये सूट पहना था, जिस सूट की बात करी थी, जब मैं वहां पहुंचूंगी तब आपको एक खास बात बताऊंगी। कहती है हम दोनों चीज शूट करेंगे, किसी को ना ये मतलब दोनों जगह पे, किसी को रील पे ऐसा लगता है कि मैंने बनाया है, तो किसी को यूट्यूब पे ऐसा लगता है कि मैंने नहीं बनाया। चिढ़ गई है भाई साहब ये, क्योंकि सबने ये कहा ना कि इसने दिखाया नहीं है तो इसने बनाया नहीं। अब इसको हर चीज के लिए वैलिडेट चाहिए। फ्रेंड्स ACV पी रहे हैं, हमें फर्क पड़ रहा है। फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे जो हमने जर्दा बनाया था वो हमने ही बनाया था, हम्मा ने मदद नहीं की थी, बस उन्होंने तो चावल पसा के दिए थे। किसी किसी को लग रहा है कि मैंने जर्दा बनाया है, लेकिन फ्रेंड्स वो मैंने ही जर्दा बनाया था, लेकिन यूट्यूब को लग रहा है कि जर्दा मैंने नहीं बनाया था। लेकिन जर्दा तो तुमने ही बनाया था, ये बहुत टेस्टी बनना, अम्मा ने इतना पसंद से खाया। हाँ हाँ क्यों यूट्यूब पे नहीं दिखाया था क्या ज्यादा? अरे भाई तू तो रहने दे बेवकूफ लड़की, तू एक नंबर की डम्बो लड़की है और गंदी भी बहुत है भाई। 5-6 दिन से वही स्वेटर पहन के घूम रही है पूरे गाँव में। कह रही हम लोग रील बना रहे थे, फनी भाई नहीं तो क्यों? फनी भाई तुम्हारा कैमरा मैन है क्या? तो फनी शूट करेगा तो पता चलेगा, कैमरा मैन तो तुमने कोई और बना रखा है। मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैंने इतना अच्छा जर्दा बनाया कि सबने इतना पसंद किया था। भैया किस किस चीज पे प्राउड फील करेगी? जो इंडियन वुमेन्स होती हैं ना, जो घरेलू औरतें होती हैं या घरेलू नहीं भी होती हैं, जो इंडियन वीमेंस होती हैं, वो सब काम करती हैं और हर काम में आगे होती हैं। फिर चाहे उनसे फ्लाइट उड़वा लो है ना, फ्लाई करा लो, फिर चाहे उनसे किचन में काम करा लो, भाई वो हर चीज़ में एक्सपर्ट होती है। जो जेंट्स करते हैं वो सारे काम भी कर लेती हैं और जो फीमेल करती हैं वो तो खैर वो करती ही करती हैं। इसको चाहिए भाई हर चीज़ के लिए तमगा दे दो, इसको चाहिए ऑस्कर अवार्ड कि मैंने जर्दा बनाया, मुझे ऑस्कर अवार्ड दे दो। ऑस्कर अवार्ड जो ना तारे जमीन पे मत दो ना, ना इसको दे दो भाई, क्योंकि मैंने इतना अच्छा जर्दा बनाया। तो ये सही बात है, सही बात है। और फिर लास्ट में कहती है जिनको यकीन नहीं करना उनको मुझे यकीन भी नहीं दिलाना। तो क्यों चैं कर रही है यहाँ? किसी ने तुझसे कहा है कि नहीं तू सबूत दे? भाई हमें तो जिसको जो लगेगा, क्योंकि तेरी काबिलियत से सब वाकिफ हैं और जिनको जो लगता है वो बोलते हैं। फिर तू आ क्यों जाती है? ACV मोरिंगा पीने के बाद मेरा वजन नहीं जा रहा। और फिर कहती है फनी देखो ये सूट मेरा लूज हो गया है। वो बता, वो जो तू प्रमोशन के लिए सूट लेकर आई थी ना, वो तेरे कैसे टाइट हो गया? अरे सबको बड़ा पसंद आया था भाई, उंगलियां चाट चाट के खाया था हमने जर्दा। कह रही हमें ऐसे लग रहा था कि अम्मा भी यूट्यूब देख लेती है, सब यूट्यूब देख लेता है, मैं कितना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हूँ कि मैंने जर्दा बनाया उनसे बनवा के। तो भैया इतनी सफाई क्यों दे रही है? तूने एक बार कह दिया कि मुझे किसी को सफाई नहीं देना, मुझे किसी को यकीन नहीं दिलवाना, तो क्यों दिलवा रही है जबरदस्ती? नो सफाई नो सफाई, तो तू इतनी देर से क्यों बकवास करवा रहा था इससे? तो अम्मा ने मेरी हेल्प की थी पसाने में, बस और कुछ नहीं था। मैंने कब कहा कि मैं बहुत बड़ी शेफ हूँ? ना ना शेफ नहीं है तू, बहुत बड़ी बेवकूफ जरूर है। तो एक बार 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 कह रही है मुझे किसी को सफाई नहीं देनी, मुझे किसी को, और फिर भी इतनी सफाई करी
करिए कि सफेदी की चमकार ले आई है। सच को कितना धोएगी भाई। तो फ्रेंड्स आज मेरा मन कर रहा है बनाने के लिए, तो इसलिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है। तो मैंने सोचा चलो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो चलो कंटेंट बना लेते हैं। तो इसलिए अम्मी तो हमारे घर आई गई हैं, तो बीच बीच में अम्मी के पास जा जाके बैठ जाएंगे, थोड़ा सा कंटेंट ले लेंगे। और रिजा को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम जो है यहाँ पे अपना चिकन बना के सबको खिला देंगे, अच्छी बहू का खिताब भी जीत लेंगे, ये किचन भी थोड़ी सी यूज़ हो जाएगी, ये वाला पोर्शन भी हमारा यूज़ हो जाएगा, और रील भी बना लेंगे, और पिज़्ज़ा का पूरा कंटेंट भी चुरा लेंगे। और हाँ, पिज़्ज़ा को कुछ नहीं करने देंगे, हम करेंगे सब कुछ। इतने सारे लोग हैं, हमें से तो कोई कहता ही नहीं है कि तुम बनाओ। और फ्रेंड्स हमने ये भी जता दिया कि देखो हम भाभी से नहीं कहते हैं, लेकिन भाभी खुद करती हैं, अपने आप बना बना के दिखाती हैं, लेकिन हमसे तो कोई कहता ही नहीं, हम तो बड़ी महारानी है यहाँ की बहू। तो फ्रेंड्स रेसिपी की जर्दे की रेसिपी के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे चालू स्पेशल कोरमा बनाने के लिए, और ये शूट कर रही है रील के लिए स्पेशल चिकन कोरमा लेके। तो चलिए आइए बनाते हैं। इतना क्यों इतरा रही है भैया आके मटका मटका के। सबसे पहले ऑयल डाल रहे हैं, सरसों के तेल में हम बनाएंगे, लेकिन सरसों के तेल में तुमने नमक का पानी डाल के उसको छिटकाया नहीं है ना, उसकी झल निकालने के लिए। फ्रेंड्स इससे मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। वैसे हम बहुत ज्यादा स्पेशल बना रहे हैं कोरमा, ये हमारा फेवरेट है और हमारा स्पेशल है, लेकिन फिर भी हमें प्याज तलने में डर लग रहा है। देखो हम कितनी दूर खड़े हो गए, अगर ये उछल के हमारे मुंह पे आ गया तो हमारी कश्मीर की कली पे एक तिल बन गया, दाग बन गया तो। और भाई साहब वो भी पटरे पे खड़ा हो गया। वैसे तो गुटकू भी कोई हाइट ज़्यादा नहीं है, लेकिन भाई साहब इतनी हाइट कर ली कि रुखसाना बाजी लिटरली ऐसा लग रही है कि बहुत छोटी हो गई हूँ। एक बार जब हम ऊपर कुछ बना रहे थे तो हमने क्या कहा था, आई कुकिंग, और इसको तो देख लो गुड फॉर नथिंग को कुछ नहीं कहता। अब तक ये बनाती दिखाना, आज मैं बना रहा हूँ। अरे नहीं नहीं फनी, आप तो प्याज तल रहे हो। नहीं नहीं प्याज नहीं तल रहा, ये लोगों का दिमाग तल रहा है, दो ब्लॉक डाल के। और तू चिकन कोरमा नहीं पका रही है, तू लोगों को पका रही है। मैं प्याज तल रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में इसको हैदर को देखने जाना है, क्योंकि हैदर जब तक कोरमा बनेगा ना, जब तक कम से कम 5-6 बार फीड ले लेगा, क्योंकि इतने दिन में कोरमा बनाएगी। जबरदस्ती रुखसाना से चेप होने की कोशिश कर रही हो। ओफो रुखसाना बाजी हो, तू दोनों बराबर की बाजी बाजी लग रही है। रुखसाना बाजी तो बस तेरी टीम में रहेगी। रुखसाना बाजी है थाली का बैंगन, क्योंकि पिछली बार जब आई थी ना रुखसाना बाजी ना, भाव नहीं दिया था, लेकिन जैसे तैसे करके भाई इसको आदत है। कहते ना एक डायलॉग है ना, लोगों को मचना आता है और हमें मचाना आता है, लोगों को जो है बिकना आता है और हमें खरीदना आता है। एक रुखसाना और एक कृष्णा तुम्हारी पार्टी में है, तेरी पार्टी में तो तेरी खुद की बहन नहीं है, खुद की माँ नहीं, खुद का बाप नहीं है, सब चालू के पैसे के पीछे है। तेरी कदर भी तभी करते हैं जब उसके पैसे मिल जाते हैं। कहते बाजी और यूट्यूब भाई नीचे आए हैं, वो हमने कहा तुम्हारे लिए कौरमा बना, कहते नहीं नहीं हम तो नाल गोश्त खा के आए। हाँ फ्रेंड्स उनको वहाँ पे ये सब चीजें नहीं मिलती है ना, तो मैं उनको पहले से पता था एक्चुअली चालू अप्पी के तुम बहुत अच्छा नहीं बनाती हो, वो अपना पेट नहीं खराब करना चाहते हैं, इसलिए वो तुमसे ज्यादा बेहतर शादियों वाला नाल गोश्त खाना पसंद करेंगे। और भाई साहब इनके यहाँ पे नाल गोश्त अगर शादियां नहीं भी होती है ना, तो अभी वहाँ पे जो होटल है ना उन पे वो बना बनाया मिल जाता है उसी टाइप का। तो भैया इनकी अम्मी वहाँ से मंगा के खा रही है, इसीलिए नाल गोश्त खा खा के उन्होंने हालत खराब कर ली अपनी। कोई बात नहीं, अगर वो मेरा खाना नहीं खाएंगे तो कल खा लेंगे। ये क्या बात हुई फनी, हम तो उनके लिए बुंदे लेकर आए, वो हमारा खाना नहीं खा रहे। ये तो फनी बहुत गलत बात है। देखो अब देखो मैंने जबरदस्ती उनको लिए बुंदे लेकर आई, इतने पैसे खर्च करे उनको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए, किसी को मुझे नीचा दिखाना है। अगर वो मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाएंगे तो फिर कितना खराब लगेगा। कोई बात नहीं, चलो उनके पेट में जगह नहीं है, बाद में खा लेंगे। मैं बाजी के लिए रसगुल्ले लेने जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ खाना है मीठा? कहता है पिछले 3-4 दिन से मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ खाना है। मतलब एक तरफ तो पाव खाने के लिए, दोगले आदमी की बात देख लो, एक तरफ तो उसको पाव खाने के लिए रोक रहा है कि मैदा है मत खाओ और ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ये नहीं होता वो नहीं होता, और अब मीठा लाने के लिए कह रही है क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें कुछ मीठा खाना है। कहता है तुम्हें कुछ खाना है, कुछ मिक्स वाली मिठाई ले आऊं? आप घबरा जा रहे हो। नहीं नहीं वो तुझसे घबरा कर जा रहा है। लो भाई पाव से बचने वाली, जो कि पाव से बच रही थी, वो कहती है गुलाब जामुन और बर्फी और ये मिक्स वाली लाओ ना। हाँ मिक्स वाली ले आना। और क्या लाना? वही मिल्क केक वाली। वो सब ये सब बैठा के यहाँ पे रात को अपनी अम्मी को रुकाएगी और रात भर ठूसेगी उन मिठाइयों को। और भाई साहब ये इतनी बड़ी बेहुदा है कि इसने भगोना पकड़ा और कपड़ा नीचे लटक रहा था, उस कपड़े ने आग पकड़ ली। ज्यादा आग पकड़ ली थी तो भाई कुछ बहुत बड़ी चीज भी हो सकती थी, कुछ बहुत बड़ी बात भी हो सकती थी। इतनी बड़ी होने के बावजूद भी, 36 साल की एज होने के बावजूद भी, जिस एज में औरतें घर संभालती हैं, ऑफिस संभालती हैं, बच्चा संभालती हैं, इन लॉ संभालती हैं,
एक कई 2-2 बच्चे हो जाते हैं, उन तक को संभालती हैं, ये अपने आप को नहीं संभाल पा रही है। लो भाई मेरी मुमताज महल, मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ मिठाइयाँ, खा खा के डैश हो जाओ। देखो 2 डब्बे लाया था ना, एक तो तुम्हारा फेवरेट ये, ओफो गुलाब जामुन देख के कितनी खुश हुई है कश्मीर की गली, और ज्यादा ब्लश हो गया है भाई साहब, ब्लश ही ब्लश से शर्मा गया है। कहता है मैंने उसे कहा भैया पुराने जमाने वाली मिठाइयाँ देना, कह रहा किसी पुराने जमाने के आदमी को देना। भाई ये पुराने जमाने की है, ये मोहनजोदाड़ो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के खुदाई में निकली थी। कह दो ना कि हमारी बीवी सन 47 की है, और ये तो देखो कोई तो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया पढ़ाई को लेके। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस ऐसे ही पढ़ते रहो, मेरा नाम रोशन करते रहो, क्योंकि मैंने जो ये 5,000 रुपए की फीस दी है ना साल भर की, उसमें तुम इतना नाम कमाओ और मेरा नाम इतना चलाता रोशन कर देना बिल्कुल। हमारी अम्मी कहती है आगे बढ़ाओ, तुम इतना बढ़ा देना कि बिल्कुल आसमान तक पहुंचा देना मेरा नाम। नमाज पढ़ रही है, नमाज पढ़ते पढ़ते के सामने ले जाके दिखा रही है। अरे भाई रख दे, नमाज पढ़ के फ्री हो जाएंगी तब तब कर लियो, ये बेटी वाला के फेवरेट है। अब जब अम्मी यहाँ है तो भैया अम्मी की नौकरानी भी यहाँ है, जब चालू यहाँ तो चालू की नौकरानी भी यहाँ है, तो फिर बेटी खाला के घर पे कौन है? खालू। अब ये फीडिंग पिलो लेके ये लड़की क्यों बैठी है? इसको बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है क्या? मीठा आधा ही लेना अम्मी, ज्यादा नहीं लेना। कहते हमने 4-5 दिन से कुछ नहीं खाया है, जब से भाई भाभी गए हैं। इतना गम हो गया हमें रूहान के जाने का, बेटे का जाने का और फरिश्ता बहू के जाने का। हमने मीठा खाना ही छोड़ दिया, और जब से हमने मीठा खाना छोड़ा है तब से हम बीमार हो गए हैं। तो अब हम मीठा खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। अम्मी मीठा खाना पक्का छोड़ दोगी? हमने छोड़ दिया था बेटा, आज खा लेते हैं। ये आंटी बीमार हुई हैं और ये आंटी जब से रुक नहीं रही है खाने से। देखो भाई डॉक्टर के दिखा कर आए, डॉक्टर कहता है कि कुछ हल्का फुल्का सा खा के दवाई खा लेना। तो आंटी ने क्या खाया? आलू का पराठा, वो भी शामी कबाब से। उसके बाद चालू ये कौरमा वौरमा बनाई रही है, चिकन कौरमा, तो फिर वो खा ही लेगी। और उसके बीच में हल्की फुल्की सी स्नैक्स हो जाती है। तो जहाँ डॉक्टर जो है बताते हैं कि तुम भुने हुए चने खा लो, चिवड़ा वगैरह खा लो, वहां पे गुलाब जामुन खा रहे हैं। भाई इन कहते हैं डॉक्टर बहुत अच्छी है, उन्होंने ये कहा है कि नहीं अम्मी आपको कमजोरी हो जाएगी, आपको गुलाब जामुन शीरे में से डुबो हुए निचोड़ के खाने हैं। बेटी खाला के फेवरेट है, बेटी खाला नमाज पढ़े, नमाज के आगे रख दे जाके, और बेटी खाला ने तुरंत सलाम भी फेर लिया भाई। और ये जो लड़की है ना भैया पिज्जा, इसको तो बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है। मतलब फीडिंग पिलो लेकर ऐसे बैठी हुई है। अरे तेरे से खुद के सहारे से बैठा नहीं जा रहा, तुझे तो फीडिंग पिलो लेकर बैठी हुई है। फ्रेंड्स गुलाब जामुन किसी के लिए भी आए, खुशी का मौका है ना, और कौन से दुख के मौके में कौन गुलाब जामुन खाता है ये भी बता दो। अभी चिकन कौरमा बना नहीं था, अभी अंदर बेटी खाला नमाज पढ़ रही थी, और बेटी खाला कमरे से बाहर निकल के आई है और ये कहती है अस्सलाम वालेकुम, हो गया? ये क्या हो गया हमें भी तो पता चले। अंदर से कमरे में से क्या हो के आ गया बाहर? क्या खाना है हमें बता देना। हमने कहा खाला से और खालू से हमें पार्टी चाहिए। ले ले भाई तू भी पार्टी ले ले चल। बहुत खुशी की बात है फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और पता नहीं कौन से जितने भी शब्द मिल रहे होंगे वो सब मैं बोल दूंगी, फिर नजर ना लगेगी ना, क्योंकि खाला ने जो है बहुत, खालू ने मेहनत करी है, अपने बच्चे हमारे पास छोड़े, हम उनका खर्चा उठा रहे हैं, तो अपना पैसा बचाया, पैसा बचाने से जमीन खरीदी। बेटी खाला और खालू ने मुदाहा में जमीन लिए। देख लो ये वहाँ पे एक नौकरी करते हुए भी, जिसमें सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़कर, और फिर भी ले सकते हैं, लेकिन भाई भाभी तो दुगना तिगना 4 गुना 5 गुना 10,000 गुना ज्यादा कमा रहे हैं, और फिर भी उन्होंने आज तक कोई जमीन नहीं ली। तो देखो हम कितने अच्छे से उनको शेड कर रहे हैं। ये हम भाई भाभी के लिए सुना रहे थे, लेकिन हमें शर्म लिहाज इतनी नहीं है कि हमने प्रॉपर कपड़े भी नहीं पहन रखे। आज बेटी खाला उसी में ही बिजी थी पूरे दिन, क्योंकि वो तहसील में ही सारे काम होते ना, तो मतलब बेटी खाला ने आके इसको पहले बता दोगे, तब इसकी नौटंकी देख लो। बेटी खाला आई है, उन्होंने नमाज पढ़ ली, तब तक ये चिकन बना रही थी। क्या इसने चिकन 50 घंटे में बनाया, जो ये सुबह से लेकर वहां तक बिजी थी, और तब बेटी खाला यहाँ से नमाज पढ़ कर गई है। भाई बहुत ही झूठी और मक्कार और एक नंबर की नौटंकी बाज हो रहा था। कह सकती थी ना कि खाला, बेटी खाला आ गई है, बेटी खाला जो है अभी नमाज पढ़ रही है, फिर वो एक गुड न्यूज देंगी, तो फ्रेंड्स बता सकती थी ना, पर नहीं, वो आ गई हैं, कमरे में से निकल कर आई हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनको रसगुल्ले दे रही थी नमाज पढ़ती पढ़ती। तब बेटी खाला बताती है कि मेरा नाम लिया है ना, मतलब आप समझ जाओ कि जो जमीन ली है वो बेटी खाला के नाम पे लिया। अरे वाह, तुम तो जमीन की मालकिन हो गई है, मैं तो तुम्हें नौकरानी कैसे बनाऊंगी, तो तुम्हें जमीन की मालकिन भी हो। क्यों ले रहे हैं यहाँ पे जमीन? जमीन के बच्चे वहाँ रह रहे हैं, खुद वहाँ रहती है, बीवी वहाँ नौकरानी बन के रहती है। तो भाई यहाँ पे इतना सारा बड़ा मकान बनाया, तब लोगों को लग रहा था कि इतना बड़ा मकान क्यों बना लिया जब वहाँ रहना नहीं है। क्या बच्चे इनके लौट कर यहाँ पर आएंगे? क्या बुढ़ापे में ये लोग वहाँ रहेंगे बिना बच्चों के? प्लॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है, घर में मकान में पैसा बना लिया, लेकिन रहते नहीं है। इनके रहने लायक तो वो इनफ था कि भाई अगर ये खुद रह रहे थे पहले, और अब ये परमानेंट वहाँ पे रह रहे हैं, और अब ये लौट कर आने वाले हैं नहीं। तो फ्रेंड्स माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर कहना, नजर न लग जाए हमारी बेटी खाला के प्लॉट
प्लॉट को। फ्रेंड्स, हम प्लॉट पर भी जाकर आपको दिखाएंगे कि कैसा प्लॉट है। 35 गज का प्लॉट लिया है। हमने सोचा जाके बता देंगे, लेकिन थकान हो गई है आज बहुत। देख रहा है, हम रसगुल्ला खा रहे थे तो वो देख रहा है हमें बहुत चटोरा निकलेगा। अम्मा बहुत चटोरा, अपनी माँ पे गया, अपने बाप पे गया है और नानी पे गया है। कहती है कश्मीरी मिर्च मंगाई है अम्मा, कलर नहीं आ रहा है ना कौरमे का। और फिर ये जो बाजी ने मसाला दिया है, फिर ये मसाला डाल दिया। भाई साहब, अम्मा जी खुश हो जाओ, आज तुम्हारी बहू बहुत तुम्हें बेहतरीन वाला कौरमा खिलाएगी, अपने हाथों से बना। बेवकूफ तो वो दिमाग से बना ही रही है आपको। ब्रेड ये बना लिया है ज़बान कौरमा, और इतना बड़ा भगोना हम लेकर आए, क्योंकि हमें जंगलियों को बिल्कुल भी अकल नहीं है कि सर्विंग बाउल नाम की कोई चीज होती है। सलाद काट लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इसको सर्विंग बाउल में डाल के लिया। तो और आज थर्माकोल की प्लेटें नहीं है भाई साहब, अच्छी वाली कांच की प्लेटें हैं, कौन चाइना टाइप की। ला अम्मा ला, तेरे को डालो थोड़ा सा, डालना सा नहीं, इधर हमें ज्यादा नहीं खाना, हमें देखने में ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो हम कौन सा पेस्ट लोगे? अफरोज बताओ, टेस्ट करके बताओ कैसा बना। अब ये इतनी छोटी सी बच्ची पिज्जा से ज्यादा अच्छे कपड़े पहन रही, मेहर से ज्यादा अच्छे कपड़े पहन रही। एक मेहर को देख लो, कुछ भी लाद देती है, और एक पिज्जा का तो खैर हाथ बुरा कर ही रखा है। ये देख लो ये कैसे खड़ी है। भाई साहब, इसको ढंग नहीं है, एक पांचा नीचे एक पांचा ऊपर, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी आगरा से भाग कर आई हो। कपड़ों का कोई बेढंगे तरीके का पता नहीं है, बस आगे से ढक लेने से सोचती है कि सब कुछ फिट हो जाएगा। झूठ नहीं, मामे का मुंह देख के मत बताना, आप सच बताना, जैसे तैसे करके तो पैचअप हुआ है। अगर तुमने कहा अच्छा नहीं बना तो लड़ाई हो जाएगी। मेरी अम्मी के लिए जो बुंदे लेकर आई है वापस ले जाएगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा दिख रहा है, हमारी बहू ने बहुत ही अच्छा बनाया है। हमारा घर अच्छा बना दिया, हमारा सोफा डाल दिया, हमारे कालीन डाल दिया, हमारी बेटी के लिए बुंदे ले आई है, बहुत ही अच्छा कौरमा बनाया। और हमें क्या चाहिए? और वैसे भी सबसे ज्यादा रिश्तेदारी में अब हमारी पूछ होने लगी है। वो अलग बात है कि पीठ पीछे हमें सब बोलते हैं बिक गए बिक गए बिक गए। बाकी अब देखेंगे खा गए कैसा बना है। तो सास कहती है सब कुछ अच्छा बना लेती है। डायलॉग लिखवा दिया बड़ा बड़ा कैप्शन में। हाँ, सब बना लेती है, और सबसे पहले तो बेवकूफ बनाती है ये लोगों को। और हाँ, चूना भी लगाती है। पहले खीर बनाई होगी तो उसकी तारीफ कर रही है कि बहुत अच्छी खीर बनाई थी, उसकी तारीफ हुई थी। वाह चालू अप्पी, अच्छा है भाई, हमें तो अच्छा लगता है। रुक जा यहाँ पे, अच्छे से रोज रोज नया नया खाना बना के खिला अपनी सास को। भाई इससे ज्यादा और खुशी क्या होगी? ब्लॉग तो तेरे यहाँ से भी बन रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो, कल ही भागूंगी। आजो आजो बेटा, तुम भी खा लो। कह रही है चीकू नहीं दे पाते, और ये केला भी नहीं सर्दी में हम दे पाते। बच्चे की बात चल रही है यहाँ पे, बच्चे का हो गया खाना खत्म। भाई इसने एक निवाला मुंह में रखा, यानी कि एक बाइट इसने मुंह में रखी, और फिर इसने कैमरे में देखा, और बड़ा ही अजीब एक्सप्रेशन दिया इसने। और फिर उसके बाद कहती है कैसे बनाए? कहता अच्छा बनाए, बढ़िया बनाए। कहती कुछ तो गड़बड़ होगी। क्यों, तुझे उम्मीद थी गड़बड़ होने की? या तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगी कि जब तक चीजें बिगाड़ेगी नहीं तेरा कंटेंट बनेगा नहीं? अच्छी चीजें बन जाएगी तो कंटेंट कहाँ से बनेगा? लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये इतने अजीब अजीब मुंह क्यों बना रहा है ये आदमी कैमरे में देख खाना मुंह में जाते के साथ। कुछ तो गड़बड़ होगी। कुछ गड़बड़ नहीं है, बहुत ही अच्छा बना है बेटा, अच्छा है सब कुछ। पर आंटी आपकी शक्ल तो कुछ और बता रही है, अफरोज की शक्ल भी कुछ और बता रही है। अच्छा है, अच्छा है, उसको भी पता है, उसका भाई भी ब्लॉगर है। लो पापा आप भी खाओ, पापा आप भी खाओ। इसे शर्म ही नहीं आ रही भाई साहब, ऐसे ढंग के कपड़े पहन नहीं रखे और ऐसी घूमती फिर रही है। और ये आदमी बैठता कैसे है, कैसे बैठा है ये, मतलब बहुत ही अजीब ऑकवर्ड सिचुएशन में बैठता है, और फिर ऐसे करके रोटी निकाल के उसमें से हॉट केस में से निकाल कर दे रहा है, और बहुत ही गंदा लग रहा है इस तरह से बैठा हुआ। बहू ने बनाया है तुम्हारी, कैसा बना है बता दो, 1000 रुपए नेक दे दो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो गया है और हम कश्मीर की कली बन के फिर फिरने के लिए चल दिए, उड़ने के लिए। मैं चलती हूँ नीचे, बड़े पापा बड़ी मम्मी भी आए, और इतनी नौटंकी करी बड़े पापा बड़ी मम्मी ने कि पूछो मत भाई साहब, वो तो कमाल की एपिक कॉमेडी थी। जब तक बहू आई है, बहुरिया ऊपर से उतर के आई है, तब तक नाश्ता लगा दिया है। और देखो ये गांव के रहने के बावजूद भी इनको नाश्ते की तमीज़ है थोड़ी सी। प्लेट में समोसे भी रखे हैं, कटोरी दोनों तरफ की चटनियाँ भी रखी हुई हैं, कुछ नमकीन भी दिखाई दे रही हैं, 3-4 तरह की मिठाइयाँ भी दिखाई दे रही हैं, कप में चाय भी रखी हुई है। पीछे से आई है बड़ी अम्मी, पीट करके खड़ी हुई हैं, और फिर वो कहती है बड़ी अम्मी कहाँ है? ओफो, तो ये बच्चा किसने ले रखा? आपकी बड़ी अम्मी इसको क्रॉस करती हुई सामने से गई है, फिर भी कहती है बड़ी अम्मी कहाँ है? तो उन्होंने कहा ये तो खड़ी तुम्हारे सामने। हाँ मैं तुम्हें जान ही नहीं पाई, चश्मा नहीं लगा रखा था क्या? ओहो, लेंस नहीं पहने बेचारी ने, लगता है बिल्कुल ही निपट हो गई है। किस किस को समझ में आता है निपट मतलब टोटल ब्लैंक। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम्हारा दिमाग काम कब करता है? और फिर लगे भाई साहब बड़े पापा बड़ी मम्मी चापलूसी करने में, और भाई साहब एक नंबर के चापलूस लोग हैं ये। अब ये कंटेंट बने हैं, कंटेंट आया है, अपलोड हो रहे हैं, बार बार जा रहे हैं हमें शूट करो, हमें शूट करो, हमें शूट करो, हमें अपलोड करो। तो भाई अब ये चालू का कंटेंट है, और जो पब्लिक डोमेन पर है उन पर बात करना, क्रिटिसाइज करना, भाई यूट्यूब ने हमें अधिकार दिया है। तो चलो बात करते हैं इनके बड़े पापा बड़ी मम्मी पे। अब लग गए भाई चापलूसी करने के लिए। नाश्ता पानी तो हो गया, बहुत ही अच्छे लोग हमें जब मिलते हैं हमें बड़ी खुशी होती है।
और एक नंबर की बेवकूफ़ है इनकी बड़ी मम्मी कि अपनी तरफ से कोई चालू से इतनी बार मिल रही है, लगातार आ रहे हैं जा रहे हैं, पता नहीं भाई ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कानपुर को इतना भी पास में नहीं है, ये जितना लंबा ट्रैवल करके वहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं 2-2.5 घंटे के करीब लगते हैं। तो उसमें ये फ़ायदा उठा ले, पूछ लेती है उनसे, कह देती है, शॉर्ट आउट दिलवा देती है, ये भी कह लेती है कि ये कह दो अपने व्लॉग में, कह दो कि हमारी बड़ी मम्मी का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो या सपोर्ट कर लो। ना 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 भाई, जब से उतने जितने हैं उतने के उतने ही सब्सक्राइबर पड़े हुए हैं, और बस वीडियो डालती रहती है पुरानी, अपने जो शादी की वीडियो है, हल्दी की वीडियो है, जो रस्में हो रही थी वो सारी वीडियो डालती रहती है। ये नहीं कि उनको सबको कंपाइल करके एक व्लॉग बना लेती, अपलोड कर देती, चालू से मिल रही है अपनी भी क्लिपिंग मतलब शूट करवा लेती, बस उन सबके ना शॉर्ट बना बना के डालती रहती हैं। एक नंबर की बेवकूफ़ है, यूट्यूब पे आना भी है लेकिन ढंग से जानना नहीं है, और जब पता है कि भाई तुम्हारे सामने इतना बड़ा खजाना है तो उसमें से भर लो बाल्टियाँ थोड़ा सा। कहते हैं आमिर ने तुम्हारे लिए पाव मंगवाए, कहते हैं अब हम पाव खाने छोड़ दिए तो सब पाव लेकर आ रहे हैं, पहले सब अमरूद लेकर आते थे, सब अब पाव लेकर आ रहे हैं। मतलब पहले पता नहीं कौन पाव लेकर आया, शायद वो उनकी फुप्पी लेकर आई होंगी, और अब ये पाव लेकर आए, और वो तो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। बताऊंगी वो अपनी लैंग्वेज में क्या बोले, लेकिन पहले वो बताऊंगी जो चालू ने सबटाइटल लिखा हुआ था, मतलब वो जो उन्होंने कैप्शन लिखा था, वो लिखती है बड़े पापा और अम्मी, मतलब बड़े पापा और अम्मी को सब्सक्राइबर मिले थे। वो बता रहे कि हम कहीं गए थे तो वहाँ पे कोई आई थी कि आप तो चालू की बड़ी अम्मी हो, आप तो चालू के बड़े पापा हो। एक लड़की आई अपनी अम्मा को लेके कि वो बता रहे थे कि उज्जैन से आ रहे थे मत्था टेकने के लिए, बार बार आपको देख रही हैं और पहचानने की कोशिश कर रही हैं। हमने कहा दे तो मशहूर हो गई। एक और थे, अलीगढ़ के रहने वाले थे, अंडे लेकर आए, बड़ी अम्मी ये लो अंडे खा लो, बड़ी अम्मी अंडे खा लो, बड़ी अम्मी ये कर लो, बड़ी अम्मी वो कर लो। भैया बड़ी अम्मी का चैनल सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब। अच्छा है फ्रेंड्स, आप लोग सब प्यार दे रहे हो तो तू भी थोड़ा सा प्यार दे दे भाई, अपनी बड़ी अम्मी को थोड़ा सा प्यार दे दे, उनको बोल दे उनका चैनल जो है ना शाहाना खान के नाम, तो उसको सब्सक्राइब कर लो, उनकी वीडियोस देखो। अब आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, ये जो गालों पे दुनिया भर के टिंट लगा कर आई है, जो दुपट्टे से मैच हो रहे हैं, कोई इतने गाल किसी के इतने पिंक होते होंगे भला? ज्यादा हद नहीं कर रखी है इस औरत ने। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग सब इतना प्यार देते हैं। अब सुनो इनके बड़े पापा के डायलॉग। बड़े पापा कहते हैं ये दादी की दुआ है सब जो तुम्हें मिलनी है, दादी की दुआ उस दादी की दुआ है जिसको मैंने और मेरे छोटे भाई ने और तुमने और मेरे बच्चों ने सबने नाली में मरने के लिए छोड़ दिया था। उस दुआओं से तुम्हारी दादी ने वो नाली में पड़ी हुई जो इस दुनिया से चली गई है, उनकी दुआएं तुम्हें लग रही हैं भाई। कुछ भी कहा है, चाहे मैं कहूँ, चाहे इब्बू कहे, चाहे कुछ भी कहे, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ना तो इब्बू यानी कि तेरे पापा इब्राहिम का नाम इब्बू कहते हैं, और ना मेरी किसी की दुआ नहीं है, ये सिर्फ दादी की दुआ लगी है जो तुम आज इस मुकाम पर पहुंचे हो, उसी दादी की जिसको शक्ल तक इनको याद नहीं है। आज तक उन दादी का एक सिंगल फोटो तक नहीं दिखाया इन्होंने। अब आप फोटो की बात कर रहे हो तो चलो भाई मैं भी एक बात कर लेती हूँ। आज तक एक बात बताओ, जब चालू छोटी थी अब से 36 साल पहले, और इसके हर साल के बर्थडे मनाए जाते थे, 2-3 साल तक के तो इसके बर्थडे हैं, 2-3 साल तक के तो उसके फोटो हैं। जब इतने साल पहले फोटो खिंच जाते थे, उसके बाद के जो फोटो वो कहाँ है इसके चालू के? वो तो कभी दिखाए ही नहीं। कैमरामैन ने इनके फोटो खींचने बंद कर दिए, ये इन्होंने फोटो खिंचवाने बंद कर दिए। और जब तक चालू अब तो 5 साल पहले गुजरी है ना इनकी दादी, तो दादी से कभी मिले नहीं, जो फोटो वोटो खिंचवाए नहीं कभी भी। क्यों नहीं दिखाया अपनी दादी का कभी भी फोटो? तुम्हारे अंदर काबिलियत थी और तेरी दादी की दुआएं थी तो तुम इसलिए हो गए। हाँ हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। नहीं तुम्हारे तो बहुत है। जब हमें मिल जाते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे हाथ पकड़ लेते हैं। तुमने अपनी सास का हाथ पकड़ा था वैसे? भाई साहब बड़े बड़े किस्से हैं इनकी बड़ी मम्मी के भी। हाँ लेकिन थोड़ी सी इंसानियत है इनमें, मैं फिर भी यही कहूंगी कि इनमें इंसानियत है। इब्बू फैमिली से तो इनमें फिर भी इंसानियत है, क्योंकि ये अपनी ननदों को आना जाना बुलाना चलाना सब कुछ करती हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने शादी में कपड़े वगैरह भी सब कुछ बनवाए होंगे, क्योंकि वहां पर जो शादी के टाइम की थीम थी वो उन्होंने जो स्काई ब्लू कलर के सबने कपड़े पहन रखे थे, तो इनकी फुप्पियों ने भी सबने उसी कलर के कपड़े पहने हुए थे। वहां रुकी हुई भी थी, शादी में एंजॉय भी किया था, और ये आते जाते भी रहते हैं जल्दी जल्दी। हालांकि ये भी कानपुर में रहते हैं, पर इन्होंने जो भी कुछ है, कम से कम इब्बू फैमिली से तो अच्छा ही है ना कि इन्होंने बेहतर तरीके से फिर भी आना जाना रखा है, बुलाना चलाना रखा है। भले चाहे वो वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे ना जाती हूँ, पर ये लोग आकर मिल लेते हैं तो यही बहुत बड़ी बात। लेकिन ऐसे इनके अच्छे खासे रहते हुए कि जब इनकी फैमिली वहाँ पर रह रही थी, किराए पे मकान दे रखा था, तो ठीक ठाक बना हुआ घर था, तो माँ को क्यों यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया था? 2 बेटे दोनों ही नालायक निकले, और ऐसी उस उम्र में भी कि इनकी माँ को आखिरी टाइम तक भी दूसरों के घर में बर्तन मांजकर अपना गुजारा करना पड़ा। बेटे नहीं देख रहे होंगे तभी तो उनके लिए इस बुढ़ापे तक भी काम करना पड़ा, नहीं तो कौन शौक से काम करता है भाई इस एज में। एक आई भागी भागी, रुको 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 रुको, आप चालू की बड़ी अम्मी है ना, हाथ मिलाई, बताओ हमसे, बताओ। भाई मुझे तो ये दोनों ही ना कुछ अजीब ही प्राणी लगते हैं। और
बड़ी अम्मी ने फिर फोन ऑन करा, क्योंकि बड़ी अम्मी ने फिर फोटो खिंचवाए होंगे, क्योंकि उनका फोन जब भी ऑन होता है फिर उन्होंने रख लिया, वो सीन चालू ने कट मार दिया। चले बाबू, और भैया हाथ मिला के चल दिए, और खुले आम कैमरे पे गुटखा खा रहे हैं भाई साहब, गुटखा किंग के पापा, बड़े गुटखा किंग। नहीं नहीं नहीं, वो गुटखा किंग है और ये महाराज है। तो फ्रेंड, कल ही मैंने इसको डांटा था कि पाव मत खाना, पाव मत खाना। मैं कल ही इसके लिए मिठाई लेकर आया था, दुनिया भर की इसने मिठाई भी खाई है, और मैं पाव को मना कर रहा हूँ। और आज फिर देख लो, इसके घर वाले इसे पाव दे के चले गए मुंबई जाके। बंद फनी फनी देखो, आज ये सूट देखो कितना लूज हो गया है मेरा। मैं देखो बिल्कुल एकदम से निदा से जल्दी से ज्यादा पतली हो जाऊंगी। जो निदा कर रही है उसने मुझे बता दिया, गुरु मंत्र दे दिया, एकदम शॉर्टकट ले रही हूँ मैं। देखो मुझे पता है कि पाव जो है वो अनहेल्दी होता है, वो मैदा का बना होता है, तो मैं उसको कभी भी प्रमोट नहीं करूंगी, लेकिन अपनी जगह पे आने पे सब चीज दिल खोल कर खाना चाहिए। फ्रेंड्स, जिनको भी लग रहा है ना मैं मोटी हो रही हूँ, तो मैं बता दूं आपको, मैं मोटी नहीं हो रही हूँ। देखो मेरा ये सूट लूज हो गया है, अब मुझे ये भी आपको प्रूफ करके देना पड़ रहा है। वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी ऊपर किचन में क्या कर रही थी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी को सफाई नहीं देनी, लेकिन यहाँ पे मुझे सफाई भी देनी है और धुलाई भी करनी है। ये सूट हमने दिल्ली से लिया था, कृष्णा भी गवाह है और आप भी गवाह। आपको पता है देखो कितना लूज हो गया है। भाई साहब, ये कुछ दवाई खा रही है, उसके बाद भी खुद को खाने पीने से ठूसने से रोक नहीं रही है, इसलिए फनी ने कहा है कि वो दवाई असर नहीं करेगी, मत खा, इसलिए फनी कह रहा, वरना फनी तो ये था 400 किलो की भी हो जाओगी तब भी मेरी प्यारी बीवी रहोगी। भैया 400 किलो की बीवी का वेट क्यों कम करवा रहा है? अभी तो 400 किलो की भी नहीं हुई है। कम नहीं करवाना है, बढ़ाना है, तभी तो 400 किलो की होगी। थोड़ा नहीं, मजे का लूज हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो ज्यादा बड़ी हो रही है तो इसका बाकी का हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तब तक के लिए इसको खूब मजे से एंजॉय कीजिएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और जैसे कि आप सबको पता है कि नेहा इंडिया आई हुई है, तो भाई मैं नेहा से मिली और मुझे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो व्लॉग भी बनाएंगे। चलिए मिलती हूँ पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।